जय हिंद स्टूडेंट्स, जय हिंद कैडेट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपना एनसीसी का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो जब भी आपके पास एनसीसी का फॉर्म होता है, आपको अपना नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर और मदर्स नेम, अपने पिताजी का और अपने माताजी का नाम, अपना नाम और अपने जन्म तिथि जो है वो अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरना है, और वो भी कैपिटल लेटर्स में। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने फॉर्म पर एक फोटो पासपोर्ट साइज की पेस्ट करनी है एनसीसी यूनिफॉर्म में, जिसमें आपने अपनी कैप नहीं पहनी होगी। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जो एनसीसी के एनरोलमेंट फॉर्म के साथ अटैच करने होते हैं। सबसे पहली होती है आपके आधार कार्ड की कॉपी, आपके पासबुक की कॉपी का फ्रंट पेज, उसके साथ आपको आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ चाहिए होता है जो आपने देना होता है। और साथ ही साथ आपको 5 पासपोर्ट साइज की कॉपी जो कि एनसीसी यूनिफॉर्म में होती है विदाउट कैप, वो भी जमा करनी होती है। सो स्टूडेंट्स, ये चीजें कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। अब हम देखते हैं एनसीसी का फॉर्म कैसे भरना है। तो लीजिए बेटा, आप लोगों के सामने एनसीसी का फॉर्म है जो आपको भरना है। यहां आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है एनसीसी यूनिफॉर्म में, और जिसमें विदाउट कैप होगी। यहां आप इसके साथ 5 फोटो लगाएंगे अपनी एनसीसी यूनिफॉर्म में विदाउट हेडगियर, विदाउट कैप। कैपिटल लेटर्स में नाम लिखना है आपने, जो कि आधार कार्ड में मेंशन है, और नीचे हिंदी में, नीचे आपने हिंदी में लिखना है। यहां पर आपके नेशनलिटी जो है वो इंडियन है, डेट ऑफ बर्थ DDMMYY, तारीख, महीना और साल, ये सब आपको लिखना है अपना आपके आधार कार्ड के हिसाब से। यहां पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, और यहां माताजी का नाम, वो नाम जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है। यहां पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। यहां पर आप अपने पिताजी का, या अगर आप मोबाइल नंबर, यदि आपके पास अपना मोबाइल है तो वो दे सकते हैं। ये स्थान वो है जहां पर आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। ये है ब्लड ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको अपना ब्लड ग्रुप देना है। तो बच्चों, जो ऊपर की ये चीजें हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम, माता का नाम, ये आपके आधार कार्ड से मिलता हुआ होना चाहिए। इट शुड मैच योर आधार कार्ड। आगे है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका नजदीकी स्टेशन, आप हिसार में हैं तो आप लिखेंगे हिसार, और अगर आप कहीं और हैं तो वहां का उस स्थान का नाम लिखेंगे। यहां पर आपका नजदीक पुलिस स्टेशन हिसार। अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्लास 9th, आपने क्लास 8वीं पास करी है, यहां लिखेंगे क्लास 8, और कितने परसेंटेज आपके मार्क्स आए थे। Here you have to write 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वो होते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं, स्कार ऑन फोरहेड, माथे पर चोट का निशान या कुछ और। यहां पर है कि क्या कभी आप पर कोई सजा हुई है, तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप कभी भी, आपको पर सजा नहीं हुई है। अगर हुई है तो आपको हाँ लिखना पड़ेगा। अगला है नेम ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज, आप यहां पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे क्लास, परसुइंग क्लास 9th, परसुइंग क्लास 9, और ऊपर स्कूल का नाम, और या स्टडिंग इन क्लास 9। आप एनसीसी को एनरोल करने के लिए चाहते हैं तो आप लिखेंगे वाई, यस, वाई के नीचे वाई लिखेंगे। अच्छा, एनसीसी किस यूनिट में लेंगे? 1 HARAIRSQNNCC, मतलब 1 हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी। आपके टीचर्स जो हैं वो आपको बता देंगे इसका नाम। हैव यू एवर बीन एनसीसी, कभी इससे पहले हुए हैं तो आप लिखेंगे नो। कभी आप किसी एनसीसी से या कहीं से आपको डिसमिस किया गया है तो आप लिखेंगे, अगर आपको किया गया तो उसका कारण लिखेंगे, और क्यों किया गया वो बताना पड़ेगा। दूसरा, नेक्स्ट टू किन विद एड्रेस, यहां पर आप अपने पिताजी का नाम और अपने घर का एड्रेस और उनका फोन नंबर लिखेंगे। अपने पिताजी का नाम, उनका अपना घर का एड्रेस और अपना उनका फोन नंबर। यह है बैंकर्स डिटेल, आपके बैंक की डिटेल, आपका अकाउंट नंबर और आपका आईएफएससी कोड। कौन सा बैंक का नाम, उसका अकाउंट नंबर, फिर दूसरी लाइन में अकाउंट नंबर, और तीसरी नंबर लाइन में आईएफएससी कोड। और उसमें लिखना पड़े, यहां पर भी आप लिख सकते हैं, आप अपने अकाउंट नंबर यहां लिखेंगे। यहां पर सिर्फ आप अपने बैंक का नाम और उसका आईएफएससी कोड लिखिए, यहां पर आप अपना अकाउंट नंबर लिखिए, या फिर अपने
पेरेंट्स का। अच्छा रहेगा कि अगर आपका अकाउंट नंबर हो, और ये स्थान है आपका आधार कार्ड का जो नंबर है उसको लिखने का। अभी आपको पैन कार्ड अगर मिल गया है तो अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अगर नहीं मिला है तो आप इसको छोड़ देंगे। यहां पर स्थान में आप हिसार लिखेंगे, और जिस दिन हम इसको कलेक्ट करेंगे उस दिन की तारीख, यहां पर आपके सिग्नेचर होंगे, यहां पर आपके एएनओ या सीटीओ सिग्नेचर करेंगे, यहां पर आपके स्कूल के प्रिंसिपल। अगले पेज पे आते हैं, इसको आप पढ़िए। तो यहां पर आपको लिखना है अपना नाम, दूसरे वाले में आए आपका नाम, जो नाम आपका आधार कार्ड में है, फिर आए आपका नाम, फिर आपके सिग्नेचर और हिसार और डेट। अब ये है आपके पिताजी के लिए, आपके पिताजी लिख रहे हैं आए आपके पिताजी का नाम और उनके सिग्नेचर। ठीक है, अब इसको आपने छोड़ देना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से यहां आई हैव एग्जामिन्ड, आपका नाम, कौन सी डेट को उसने एग्जामिन किया है, हिसार और डेट, डॉक्टर के सिग्नेचर और उसकी स्टैंप, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके घर के आसपास कोई भी डॉक्टर यदि रहता है तो आप उसकी स्टैंप लगवाएंगे, तो वो स्टैंप यहां पर लगेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचें कि स्कूल के डॉक्टर आपके लगाएंगे तो वो वैलिड नहीं है, ये पोर्शन आपके लिए नहीं है। टू बी यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट, ये आपको नहीं भरना है। हम आगे आते हैं। नाउ नॉमिनेशन, अगेन आपका नाम ब्लॉक लेटर्स में, आपके पिताजी का नाम ब्लॉक लेटर्स में, क्लास आपकी, आपका स्कूल, डेट कब आपका एनरोलमेंट हो रहा है, कहां पर हो रहा है, और आपसे 19 रुपीज भरवाए जाएंगे। ठीक है बेटा, और इधर आपके पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या है और उनकी सालाना कमाई क्या है, उनकी इनकम क्या है, सालाना एनुअल इनकम। नाउ हियर सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ योर फादर, एज, फादर, आपका पिताजी का एड्रेस, और यहां 50% लिखेंगे। दूसरा नंबर, नेम ऑफ योर मदर इन ब्लॉक लेटर्स, एज, आपसे आपकी मदर है वो, उनका परमानेंट एड्रेस, और आप इधर इसको 50% लिखेंगे। तो ये सब आपको अपने हैंड राइटिंग से खुद भरना है, और फिर आपके यहां पर सिग्नेचर, और ये स्थान फिर से आप यहां पर आपके एएनओ या फिर प्रिंसिपल जो है वो साइन करेंगे। नाउ आई एम विलिंग टू अलाउ माई सन, नेम, यहां पर कैडेट का नेम आएगा और यहां पर उसके पिताजी का नाम या माताजी का नाम और कंप्लीट एड्रेस। अब ये एक और जगह है जहां पर विटनेस, विटनेस में फुल नेम और उसकी सील आएगी। ये सील किसी भी गजेटेड ऑफिसर की हो सकती है। ये गजेटेड ऑफिसर कौन कौन है, गांव का सरपंच है, आपका एमसी है, आपका आपके घर के आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर या कॉलेज के लेक्चरर हैं, तो आप उनसे साइन करा सकते हैं। और यहाँ या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, विटनेस के लिए बता रहा हूं। आप मेडिकल तो प्राइवेट डॉक्टर से भी करा सकते हैं अगर उसके पास अपनी स्टैंप है, पर यहां जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनका नाम और उनकी ऑफिस सील आएगी, और ये 2 विटनेस हैं, और ये कंप्लीट कराना जरूरी है। आगे ये आपको छोड़ देना है, ये आपका काम नहीं है। फिर टू बी फिल्ड बाय एनसीसी यूनिट, ये भी आपको छोड़ देना है। ये आता है इंडिमिटी बॉन्ड, प्लीज इसको पढ़िएगा अच्छी तरह से। यहां आपके पेरेंट्स का नाम और उनका एड्रेस, यहां आप इस एनसीसी नंबर को छोड़ दीजिए, ये आपके एएनओ भरेंगे, यहां आपका नाम या यूनिट का नाम। यूनिट का नाम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए आपका यूनिट का नाम यहां पर है, इस पेज पर 5th पेज पर है, नंबर 1 हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी हिसार। ये आपको एक और स्थान पर भी भरना है। कहां भरना है, यहां भरना है आपने। ठीक है, इस 17th क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और भी है भरने के लिए। यहां पर 2 विटनेस, ये विटनेस आपके क्लास टीचर भी हो सकते हैं, आपके घर के चाचा ताऊ बुआ कोई भी हो सकती है, और हिसार और डेट। तो बेटा ये है एनसीसी का फॉर्म जो आपको भरना है, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है आप मेरे से मिल सकते हैं। बेटा आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आपका एनसीसी में एक बार फिर से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।